तो कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन दोनों ही ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर एडम ऑप्टिमाइजर। अब मैंने आपसे बोला था कि कुछ ऑप्टिमाइजर पढ़ लेना, तो आपने पढ़ा भी होगा। और सबसे ज़्यादा सुपर ऑप्टिमाइजर का नाम कौन सा है इसमें, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और जो सबसे सुपर ऑप्टिमाइजर होता है, उस ऑप्टिमाइजर का नाम क्या बताना। अगर तुमने ऑप्टिमाइजर पढ़ा हो तो सबसे बेटर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑप्टिमाइजर का नाम क्या है। अगर किसी ने ऑप्टिमाइजर पढ़े हो, अरे मैंने तो बताया था, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए भी तो बोला था, डिफरेंस भी तो बोला था, तुम पढ़े ही ना पढ़े या कैसे जिंदगी खराब करोगे अपनी। मैंने तुमसे कहा था कि ऑप्टिमाइजर पढ़ लेना, मैंने तो कहा ही था, मैं तो अब भी कह रहा हूँ। तुम जो ऑप्टिमाइजर पढ़े हैं उसमें पता लगा कुछ। और मैंने तुम्हें एक्टिवेशन फंक्शन भी पढ़ने के लिए बोला था, किसमें क्या डिफरेंस है बताओगे। एक्टिवेशन फंक्शन में जो मैं एक्टिवेशन फंक्शन आपको पढ़ने के लिए बोले थे कि एक तो एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ लेना। रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, क्या करता है। किसी के पास जवाब। रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन 10H, जो 10H एक्टिवेशन फंक्शन है उसका क्या काम है। मैं 10H एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ, कब, कैसे और क्यों यूज करूंगा पता है आपको। पढ़ा आपने किसी ने। मैंने तो डेटा सेट भी दे दिया आपको। नहीं ना, यही कमी खलेगी तुम्हें इंटरव्यू में ध्यान रहेगा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और तुम पढ़ लीजिए, कल बोला था ना, कल बोला था, कहा था ना कि भाई एक एक्टिवेशन फंक्शन बढ़िया से थ्योरी और एक ऑप्टिमाइजर, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहीं पे डिपेंड करता है डीप लर्निंग। आप नहीं पढ़ रहे ना, फिर कल को आप ये कहोगे हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था या मैं बताया नहीं गया। गलत बात है, बहुत ज़्यादा ही गलत बात है। एक तो ज़्यादा है और एक बहुत ज़्यादा है। आपको ये एक्टिवेशन फंक्शन और ऑप्टिमाइजर डीप लर्निंग की है, इनकी अगर नॉलेज नहीं है तो आपको न्यूरॉन चलाना बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे मैं कितनी कोशिश करूँ। वो पूछ लेगा आपसे। एक डीप लर्निंग में मॉडल की एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, पूछ लेगा आपसे। मशीन लर्निंग में मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, फीचर के ऊपर खेलना होता है। कम ज़्यादा कोरिलेशन, ये ट्रांसफॉर्म, कम ज़्यादा कोरिलेशन, स्केलिंग, ये करते। तो डीप लर्निंग के अंदर मॉडल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, ये तो डीप लर्निंग में होते नहीं, तो डीप लर्निंग में एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, फीचर स्कैनिंग, फीचर सिलेक्शन, वो तो होते ही नहीं उसमें। तो अब भी जवाब नहीं दे सकते। लॉस वैल्यू को कम करने का, जो लॉस वैल्यू को कम करने के लिए कौन सा मेथड चलता है डीप लर्निंग में, बैक प्रोपेगेशन। और उस बैक प्रोपेगेशन को कौन चलाता है, ऑप्टिमाइजर। और उन्हीं ऑप्टिमाइजर को मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था कि वो बैक प्रोपेगेशन कौन से ऑप्टिमाइजर के लिए सूटेबल है, डेटा के ऊपर अकॉर्डिंग ग्रेडिएंट डिसेंट अंदर चलता है उसके बैकएंड में। यही चीज मैं आपको बोल रहा था, यही चीज आपने करी नहीं। आगे देखो, अब देखो CNN मॉडल सबसे भयंकर मॉडल है इसमें CNN।
CNN की फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क। एक ही प्रिंस है, प्रिंस पढ़ा? आवाज नहीं आ रही? तेरी आवाज तो मुझे लगा ब्लर होगी। कहाँ है तू? कहाँ है तू? बरामदे में है, कमरे में है, होटल में है, कहाँ है तू? क्या हो गया इसका? पता नहीं, आराम करो। आगे समझ में आपको? तो CNN कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो मैंने आपसे बोला था लाइव इमेज, उस लाइव इमेज मतलब कैमरा, वीडियो, लाइव इमेज, कैमरा, वीडियो, इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग भी करता है। कहाँ है तो आज? अच्छा कमरे में हो, घर जा लिया क्या तू? अच्छा, कमरे में तो तेरे सामान कुछ दिख ही नहीं रहा। बंद है। अच्छा, हाँ कुछ नहीं है तो ऐसे ही है बस। हम तो झोला उठा के चले। चल बंद कर ले। तो मैं क्या कह रहा था? CNN कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। अब पता है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है इसके अंदर, ठीक है? ये CNN मॉडल ना डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर इमेज के ऊपर सबसे ज्यादा काम करता। आज तक भी, अभी तक भी इससे ऊपर कोई मॉडल नहीं बना। अभी भी आज के दौर में भी मैं कहूँ तो सबसे फास्ट और सबसे रोबस्ट क्लासिफायर है इमेज और लाइव वीडियो के ऊपर प्रोसेसिंग क्लासिफिकेशन करने में। CNN कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, परंतु करता इमेज के ऊपर ही काम है। लाइव इमेज, लाइव प्रोसेसिंग, लाइव वीडियो और MP4 वीडियो के ऊपर क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस, स्मार्ट अटेंडेंट, जो भी मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट, उस तरह की चीज़ के ऊपर ये CNN काम करता है। CNN क्लासिफिकेशन के अंदर ANN और CNN दोनों मिलके काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। CNN में ANN भी आ जाता है और CNN तो आता ही आता है। ANN और CNN दोनों मिलके काम करते हैं। ANN का पूरा आर्किटेक्चर जो मैंने डायग्राम बताया था आपको, इनपुट, हिडन लेयर्स और सॉफ्टमैक्स या सिग्मोइड, एक्टिवेशन फंक्शन और फिर क्लासिफिकेशन, फिर जो भी और उससे पहले CNN लेयर भी होती है। तो इसका डायग्राम मैं आपको दिखा दूँ पहले एग्जाम्पल में, कि इसे समझा दूँ मैं। इसका डायग्राम देखना कैसे इमेज के ऊपर काम करता है। चाहे इमेज हो, चाहे लाइव कैमरा हो, सब करवाऊंगा मैं। इसे देख लीजिए आप। पिक्सल एक्सट्रैक्ट करता है किसी इमेज से। क्या करता है? पिक्सल एक्सट्रैक्ट।
किसी इमेज से मुझे उसे पता करना हो तो पिक्सल एक्सेप्ट करता है उससे वो। तो देखिए ये इमेज है इनपुट तौर पे, ये इसमें कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क है C1, कन्वेंशन हिडन लेयर लगी है इसके पीछे, इसके पिक्सल उठाएगा, फिर उसी पिक्सल की मैक्स पूलिंग करता है। मैं समझाऊंगा। 4 पूलिंग होती है, मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, सम पूलिंग और मिन पूलिंग। 4 तरह की पूलिंग होती है पिक्सलों के बीच में, मैक्स पूलिंग, सम पूलिंग, एवरेज पूलिंग और मिन पूलिंग, मिनिमम। और सबसे बेस्ट होती है मैक्स पूलिंग। पिक्सलों के बीच में सबसे बेस्ट पूलिंग होती है मैक्स पूलिंग। तो ये पहली लेयर बनाएगा कन्वेंशन की, पिक्सलों को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे 28x28 है, 24x24 के हो गए। फिर मैक्स पूलिंग करके 24x24 की जगह 12x12 हो गए। फिर उसके लिए मैक्स पूलिंग लगा दी, फिर 8x8 हो गए, फिर 4x4 हो गए। और फिर जब ये पिक्सल हो गए, उन सबको फ्लैटन कर दिया। पता है फ्लैटन क्या होता है? सिंगल न्यूरल नेटवर्क में बदल देता, मतलब 1D एरे में बना देता। बताया था ना मैंने। 1D तो क्योंकि मैट्रिक्स का डेटा तो 2D में ही होता है ना, पिक्सल का मैं उसका क्या नाम है, वो क्या नाम है, इमेज का डेटा तो 2D में होता है। और हमें इसे किससे जाना, प्रेडिक्शन के लिए न्यूरल नेटवर्क, फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ये है ना। तो ये पहले इसने फ्लैटन करके सिंगल लेयर बना दिया, फिर उसके ऊपर वही प्रोसेस है जो ANN का है, हिडन लेयर, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद सॉफ्ट मैक्स या आउटपुट जो भी है। समझ में आ गया आपको? हाँ वही तो है फ्लैटन। बात है समझ में आपको? फ्लैटन का मतलब होता है 2D एरे को 1D एरे में बदलना। तो यहाँ पे मैंने पिक्सल को एक्सट्रैक्ट करा, और ये 24x24 इंटू 10, फिर यहाँ पे मैक्स पूलिंग, फिर उसके बाद ये पूलिंग एक्सट्रैक्ट करता चला गया, और ये चीज़ें चलती गई। मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, सम पूलिंग और मिन पूलिंग, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आया आपको? और हमारा कर्नल क्या होता है? अगर आपका कर्नल 1 देंगे तो ब्लैक एंड वाइट पे काम करेगा, और अगर हम अपनी इमेज की कर्नल 3 देंगे, अगर हम अपने कर्नल को 1 देंगे, कर्नल होता है इसमें, तो इमेज ब्लैक एंड वाइट पे काम करेगा। कर्नल 3 देंगे तो कलरफुल इमेज पे काम करेगा, रेड ग्रीन ब्लू, 3 चैनल होते हैं, RGB। और अगर 5 दे रहे तो HD। समझ में आ गया आपको? HD इमेज, हाँ HD। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से कर्नल होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया भी आपको ये डायग्राम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जिस तरह से डायग्राम बनाना, इसी डायग्राम के ब्याह पे पूरा का पूरा कोड करना पड़ेगा मुझे। पहले इनपुट देंगे, फिर इतने ही कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, हर कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क लेयर के पीछे बीच में मैक्स पूलिंग देंगे, फिर फ्लैटन करेंगे, फिर एक न्यूरॉन्स बनाएंगे, इनपुट देंगे, फिर हिडन लेयर बनाएंगे, और फिर प्रेडिक्शन करेंगे। और डिपेंड करेगा कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन बाइनोमिनल है या सॉफ्ट मैक्स है, मतलब मल्टी क्लासिफिकेशन है बाइनोमिनल। अगर बाइनोमिनल है तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट के लिए, और अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है तो सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन। यही बता रहा मैं, तुम पढ़े तो है ना। हाँ, जो मल्टी क्लासिफिकेशन करते हैं उसे सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। जो 2 कैटेगरी से ज़्यादा क्लासिफिकेशन होगा, मल्टी क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन सॉफ्ट मैक्स करता है। सिग्मॉइड बाइनोमिनल। ये मैंने डायग्राम दिखाया, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं। अच्छा, पूलिंग कैसे करेंगे? पूलिंग का क्या काम है सर? अगर आपसे कोई पूछे पूलिंग का फीचर को एक्सटेंड करने का, देखिए पिक्सल एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, ये भी मैं बताऊंगा।
ये देखिए पूलिंग, यहाँ देखिए ये क्या बाय क्या की पिक्सल को एक्सट्रैक्ट करके करने के बाद पूलिंग क्या करता है ना, उसको रिसाइज करता है। कब समझ में आ गया आपको? एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं ना पिक्सलों का साइज कैसा हो रहा था, सबसे बड़े बड़े दिख रहे हैं। फिर पूलिंग करने के बाद कुछ कम हो गए, पूलिंग हुआ, फिर कन्वेंशन लगा इन पे, है ना, फिर पूलिंग करी, फिर कम हो गई। समझ में आ गया आपको कैसे ये जो है ना एक्सट्रैक्ट कैसे करता है, रिड्यूस। ये देखिए जैसे क्या बाय क्या की मैट्रिक्स है, ये हो गया 4x4 4x4 की ना मैक्स पूलिंग। इसने सिक्का सा उठाया 4 बाई का, इसमें सबसे मैक्स कौन है? सबसे नेक्स्ट 9 हो गया 9 हो गया, 7 इसमें 7, इसमें 8, इसमें 6, ये होगी मैक्स पूलिंग। 4x4 मैट्रिक्स कितने में बन गई? 2x2 में बन गई। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसे मैक्स पूलिंग कहते हैं। एवरेज पूलिंग क्या होती है? इन चारों को जोड़ के ब्लू ब्लू वाले खन्ने को जोड़ के डिवाइड कर दो इन 4 से, ग्रीन वाले को जोड़ के डिवाइड कर दो, चारों के एवरेज पूलिंग। सम पूलिंग इन सबको जोड़ के, और मीन पूलिंग इनमें सबसे कम। ऑनलाइन वालों समझ में आया आपको मेरी बात? वो तो देनी पड़ेगी हमें, कोड में लिखना पड़ेगा कि मैं इन पिक्सलों के बीच में मैक्स पूलिंग कर रहा हूँ। वो तो डिफाइन करना होगा ना कौन से पूलिंग अप्लाई कर, एल्गोरिथम है इसमें, कौन से पूलिंग, जैसे हम कौन सी पूलिंग कर रहे हैं, जैसे एक्टिवेशन फंक्शन में डिफाइन करते हैं रेलो अप्लाई करना हाँ, जैसे एक्टिवेशन फंक्शन में हिडन लेयर में देखते हैं ये रेलवे है, इसके बाद सॉफ्ट मैक्स है। इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सी पूलिंग है सबसे सुपर पूलिंग है, मैक्स पूलिंग सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करती है। नितिन समझ में आया? सर इसमें डाटा लॉस भी तो होता होगा पूलिंग करते होंगे तो। ये देखो ना, ये रहा ना, ये 32x32 के है, ये कन्वेंशन लगा, पूलिंग लगते ही हो गया, देखो ये हो गया। फिर कन्वेंशन 2 लगा, पूलिंग लगते ही फिर ये हो गया, फिर ये फ्लैटन हो गया, फिर उसके बाद ये वाई आउटपुट आ गया, ये छोटा सा दे रहा है खाली। पूलिंग कर रहे होंगे तो डाटा लॉस भी तो हो रहा होगा काफ़ी हमारा। ज़्यादा नहीं होता, ये जो एक्स्ट्रा खुला था 32x32 से 28x28 से 24x24 14 से 10x10 से 5x5 से। समझ में आ गया आपको? क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? बत्तीस बाई 32 से 28x28 कैसे होगा? जैसे 32x32 था, 28x28 कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया, देखो ये एक इमेज है 7, 32x32 है। अब देखना, यहाँ पे इसने कैसे किया, क्या लॉजिक है बता सकते हो? पूछना चाहता हूँ मैं। बताओ क्या हुआ है? लेयर 1 में हुआ है, फिर लेयर 2 में ये हुआ। पूलिंग करने के बाद 28x28 को उसने स्लाइड 2 है, फिर लेयर 3 में वो तो फिर फुल्ली कनेक्टेड कर दिया। तुम्हें पता है क्या चीज़ होती है? ये जब हम पिक्सल लेते इमेज लेते हैं उनके बीच में जो वाइट स्पेस होता है, पैडिंग हटाना, स्पेस जो हटाना, अलग जैसे तुमने इमेज दी ना डॉग के, दिख जाएगा वो जो पेंट होता है ना, उसमें डाल दो एक पिक्सल, नीचे पिक्सल आ जाता है कितना है। हाँ, जैसे तुमने कैट की पिक्सल दी, तो कैट की पिक्सल में ऊपर नीचे तो काम का नहीं होता ना, वो पिक्सल कुछ, तो उन्हें हटाना।
समझ में आ गया आपको? तो उससे वो कम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे उसी चीज को हटा रहा है, पैडिंग को हटा रहा है। समझ में आ गया आपको? लिख भी रहा है ऊपर, सही से देख लो आप क्या लिख रहा है। वी आर प्रिडिक्ट द डिजिट बेस्ड ऑन इनपुट इमेज, द इमेज इज डायमेंशनल जितने भी है, एंड डेप्थ वन वी आर इसका इमेज ग्रे स्केल इमेज है, वैसे बोल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, कितना और द 10 डिजिट सॉफ्टवेयर इसलिए यूज कर रहा है आउटपुट के लिए क्योंकि 10 डिजिट है। यू कैन टेक द नंबर्स और आउटपुट हायर प्रोबेबिलिटी और रेशियो और रेशियो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से करना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मूव करते करते उसको स्किप करके यहाँ पे ये करना, और उसके बाद देखिए ये और कम हो गया। जैसे इसने ये तैयार करी थी 28 बाई 28 की, और आपके ये 2 बाई 2 में हो गई। समझ में आ गया आपको? ये 2 बाई 2 में हो गई। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसको रिड्यूस कर रहा है इमेज को। और देखिए आपके ऐसे करते करते लेयर 2 में कितने हो गए ये पिक्सल? 16। समझ में आ गया आपको? 6 से 16 हो गए ना। तो इस तरह से हुआ, और इस तरह से होने के बाद फिर उसका लास्ट लेयर कौन सा है? फुल्ली कनेक्ट न्यूरॉन्स, मतलब सारे जोड़ दिए इसने। और उसके बाद क्या है? फुल्ली आउटपुट। ये वो न्यूरॉन्स मुझे बता रहे हैं कि कौन सी डिजिट है, क्योंकि 10 डिजिट दे रखी है ना उस बंदे ने, कौन सी होगी इनपुट में, आउटपुट ही है। अब देखो ये चीज़ देख रहे हैं आप, इस तरह से वो जाके भेज है। ये न्यूरॉन्स है, ये समझ लो ना, ये न्यूरॉन्स है भाई। समझ में आया आपको? ये भी तो फूली फूली की है। ये क्या भाई क्या को बदल दिया इसने, क्या भाई क्या की मैट्रिक्स है देख, और क्या भाई क्या में बन गई है, देख रहे हैं आप? 7 बाई 7 कर सकते हाँ जो भी 1 2 3 जो भी 1 2 3 7 है ना, 2 3 ये पूरी है पैडिंग। तो भाई से समझ में आया? तो इसमें इसने क्या हटाई है? पैडिंग हटाई है, ऊपर से लेके नीचे तक ये सब गायब कर दिया। समझ में आ गया आपको? पैडिंग हट गई इसमें। अंदर कितनी रह गई? 3 और 5 को रह गई ना 5। ये इसने पैडिंग हटाई है इससे 0 0 वाली, तो अंदर कितनी रो रहेगी? 3 और 2 5, देखो ना 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 बाई 5 होगी पैडिंग हटाने के बाद। समझ में आपको? ये रहा ना, देखो ये बता तो रहा है, ये रहा रिमूव करा, देखो। हाँ बोलो। कलर कहाँ चेंज हो रहा है? पिक्सल होते हैं तो अरे नहीं यार वो, अरे इसे रोकूं कैसे? अब यहाँ पे पूलिंग हो रही है या तो एवरेज हो रही होगी। ये जो खन्ने से मैं ना उनको जोड़ के इनसे डिवाइड करके जो वैल्यू आ रही है उसे सेट कर रहा है वो। नीचे में फार्मूला दे रखा है सर। देखो तो तुम एक मिनट रोक के देखना इसको। अरे अभी तो बताया मैंने, जो ब्लू से खन्ने में वैल्यू आ रही है उनको सबको जोड़ो और डिवाइड करो, या तो एवरेज होगा, मैक्स होगा, या कुछ होगा, कोई ना कोई तो होगा। तो 0 0 है, कट हो रहा है कि कॉम्प्रेस हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है। तुम इसमें जो है ना खन्ने से में जो अलग अलग ले रहा है ना, इस खन्ने की वैल्यू देखो और उस हिसाब से चल रहा है वैसे जोड़ के। तो बता ये दिखा देना आपको, ये तो कैसे निकालना, देखो ना वो एक्सट्रैक्ट बता तो रहा कैसे निकाल रहा है इसमें से, इस पिक्सल में से इतनी बाई 3 बाई 3 उसने कैसे करी। हाँ देख रहा आपको नीचे वो एक एग्जैक्ट पिक्सल है, वो उसको रिड्यूस करके उसने ये बना दिया, एक्सट्रैक्ट करके कम कर, स्पेसिंग हटाना ही तो होता है वो।
तो यहाँ देख लो, ये देख लो, ये देख लो। एवरेज, इसमें एवरेज फाइंड कर रहे हैं ना। अब इसमें देख लो तुम, सबसे पहले रेड वाला ले लिया, रेड वाला। तो जो भी है इसकी रेड वाला ले, इसने इसको 5x5 को 3x3 कर दिया और फिर 3x3 को 2x2 कर दिया। समझ में आया आपको मेरी बात? ये दोनों जगह फिल लिख रहे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आपको भाई? किसी को समझ में आया पिक्सल कैसे होता है? भाई सबसे पहले इमेज के ऊपर कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क चलता है। जो इमेज आपने दी चाहे लाइव दी चाहे पुरानी दी चाहे ताजी दी, उसके पिक्सल को एक्सट्रैक्ट करता है। फिर उसको पिक्सल से मतलब है बाकी के खाली वाले एमपीटी वाले से उसको रिड्यूस करेगा, कम करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और फिर जो बचे पिक्सल हो जाएंगे, जब जो एग्जैक्ट पिक्सल है, जो मैप पिक्सल है, उनको फिर न्यूरॉन्स को फुल्ली कनेक्टेड करके देता है, ये बचे। फिर उनके ऊपर डिसीजन प्रेडिक्शन होता है न्यूरल नेटवर्क का कि ये क्या है। समझ में आया? देसी भाषा में ये था, सबसे लास्ट में मैंने ये बताया, और कुछ नहीं है उसका न्यूरो कन्वेंशन। वो उसके सारे पिक्सल जो इमेज आप दे रहे हो उसमें से वो वाइट स्पेस या जो भी कुछ है जो काम की चीज़ें नहीं, उसको रिड्यूस करा, कंप्रेस करा, और वो मैक्स पूलिंग और कन्वेंशन न्यूरल नेटवर्क के द्वारा एक्सट्रैक्ट किए गए पिक्सल को कम करके, कंप्रेस करके, और लास्ट में फिर जो एग्जैक्ट पिक्सल बचे हैं, जो मैन पर पिक्सल है, जो ओरिजिनल पिक्सल है, रिड्यूस करके जो बचे हैं, उन पिक्सलों को, क्योंकि वो 2D एरे में होते हैं, उन्हें 1D बना के फ्लैटन करके और अपने इनपुट को दे देता है, न्यूरॉन्स को इनपुट के तौर पे दे देता है। फिर न्यूरॉन्स इनपुट के तौर पर उन पे प्रेडिक्शन करता है और प्रेडिक्शन करके बताता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई कौन सी डिजिट है। और लास्ट में सबसे पहले हिडन लेयर के बीच में रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और सबसे लास्ट में प्रेडिक्शन के लिए सॉफ्टमैक्स और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन होता है। सॉफ्टमैक्स तब यूज होता है जब एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, क्लासिफिकेशन होता है, और सिग्मॉइड तब यूज होता है जब एक से ज़्यादा, जब 2 क्लासिफिकेशन होता है। दैट्स इट। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में और नहीं समझ में आया तो घर पे जाके आज इसे पढ़ लेना, जैसे मैंने बताया। थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना, प्रैक्टिकल मेरा काम है।